की बात है, एक जंगल में टिंकू नाम का एक बहुत गरीब किसान चिड़ा रहता था। एक दिन टिंकू अनाज लेने के लिए बाजार गया तो उसको उसका एक पुराना दोस्त हरी तोता मिला। अरे टिंकू भाई यहाँ देखो, यहाँ इस तरफ। अरे भाई हरी, कैसे हो? कहाँ हो? बहुत दिन बाद मिले। बेटे की शादी के लिए रिश्ता पक्का करने गया था। बहुत अच्छा रिश्ता मिला है। अच्छा, रीना तोती इतनी बड़ी हो गई, शादी लायक हो गई? हाँ, अब तो रीना 16 की हो गई है। शादी का समय आ ही गया है। इतना अच्छा रिश्ता मिला था तो शहर जाकर बात पक्की करके आया हूँ। भाई हरी, क्या बात कर रहे हो? रीना तो अभी नाबालिग है, तुम उसकी शादी इतनी जल्दी क्यों करवा रहे हो? कोई बात नहीं, 2 साल में बालिग हो जाएगी। अरे रिश्ता पक्का करके आया हूँ और 2 साल बाद रीना को उनके घर भेज दूंगा। इतना अच्छा मौका कोई नहीं छोड़ता। अरे भला तू बता, तेरी बेटी टुनटुनी चिड़िया कैसी है? वो भी तो बड़ी हो गई होगी। कितनी उम्र हो गई उसकी? टुनटुनी तो 18 बरस की हो गई है। अच्छा, चिड़िया बालिग हो गई है। तो शादी का क्या सोचा तूने? शादी ना बाबा, टुनटुनी पढ़ने में बहुत होशियार है। उसकी इच्छा है कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई करे, इसलिए मैं उसकी शादी अभी नहीं कर रहा। मेरी माने तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तू सर से लेकर पैर तक कर्जे में डूबा है। डॉक्टर की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएगा? अरे टुनटुनी को इतना पढ़ाने लिखाने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर कुछ बन भी गई तो तुझे क्या मिलेगा? ठेंगा। टिंकू को हरी की बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलता। दोनों दोस्त एक दूसरे का हालचाल पूछकर अपने अपने घर निकल जाते हैं। वहीं शाम को टुनटुनी दुकान जाने के लिए निकलती है तो रास्ते में उसको उसकी सहेली पिंकी दिखती है। अरे पिंकी, कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या बात है, आजकल सिलाई कढ़ाई छोड़ दी? बबली आंटी पूछ रही थी। दरअसल मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। 1 महीने बाद मेरा एग्जाम है तो उसकी तैयारी में लगी हुई हूँ, इसलिए अभी सिलाई और कढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। चलो मैं चलती हूँ, फिर टाइम हो रहा है। टुनटुनी दिन रात मन लगाकर पढ़ती है और एग्जाम की तैयारी करती है। कुछ दिनों बाद कुछ लोग टुनटुनी के घर आते हैं और बाहर से चिल्लाने लगते हैं। टिंकू, ओ टिंकू, बाहर निकल। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बेटी बड़ी हो गई और तू अभी तक उसकी शादी नहीं कर रहा? टिंकू बाहर आता है और बोलता है, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। मेरी बेटी को मैं पढ़ाऊं या शादी करवाऊं, तुम सबको क्या आफत आन पड़ी? मेरा बेटा 10वीं पास है और अगले साल 20 का हो जाएगा। तू कहे तो टुनटुनी की शादी उससे करवा देते हैं। अरे भाई, तुम लोग मेरी बेटी की शादी के पीछे क्यों पड़े हो? मुझे उसको डॉक्टर बनाना है, वो अभी शादी नहीं करेगी। राम राम राम, क्या बात कर रहा है? लड़की को पढ़ा रहा है? ना तेरे पास पैसे, ना रहने को ठीक सा घर और इतना बड़ा मेडिकल का खर्चा। तेरे को पता भी है तू क्या सपने देख रहा है? परिंदे को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर हो। देखो भाइयों, मुझे सब चीजों का पता है। मैंने बैंक से लोन ले रखा है। मेरी बेटी जब डॉक्टर बन जाएगी तो सारा लोन चुका देगी। तुम सब देखना, वो एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी और तुम सबकी बोलती बंद कर देगी। दिन में सपने देख रहा है तो सपने। यदि 1 महीने बाद तेरी बेटी का रिजल्ट आता है और अगर वो पास नहीं हुई तो तेरी शक्ल देखने लायक होगी। तब तक तो मेरा बेटा भी नहीं बचेगा शादी के लिए। इतना बोलकर सभी वहाँ से चले जाते हैं। घर के अंदर से टुनटुनी सबकी बातें सुन रही होती है। टुनटुनी को बहुत दुख होता है, उसके पिता के साथ लोग इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। टुनटुनी दिन रात मेहनत करती है और एग्जाम के लिए खूब पढ़ती है। एग्जाम देने के बाद उस दिन टुनटुनी का रिजल्ट आने वाला होता है। टिंकू भागता हुआ अपने घर आता है और चिल्लाता है, टुनटुनी, अरे टुनटुनी, अरे बेटी टुनटुनी, किधर हो? क्या हुआ पिताजी? तेरा नाम आ गया बेटी, देख लिस्ट में तेरा नाम आ गया। यही नहीं, तुझे 25 लाख की स्कॉलरशिप मिली है, पूरे 25 लाख की। अरे अरे, मैं तो फूला नहीं समा रहा। इस पूरे जंगल में इतने पैसे कभी किसी ने देखे नहीं होंगे जितने की तुझे स्कॉलरशिप मिली है। टुनटुनी बहुत खुश होती है और टिंकू भी टुनटुनी की कामयाबी देखकर बहुत खुश होता है। टुनटुनी पढ़ाई करने के लिए शहर चली जाती है। जंगल के पक्षी तब भी टुनटुनी के बारे में बातें बनाते हैं और टिंकू को कोसते रहते हैं। क्यों टिंकू, तूने तो अपनी लड़की बेच दी, शर्म नहीं आती? लड़की है, ऊपर से घर में नहीं रहती, पता नहीं शहर में क्या कर रही होगी। टिंकू सभी की बातें सुन लेता है क्योंकि उसे मालूम होता है जब टुनटुनी लौट कर आएगी तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी।
टुनटुनी जंगल वापस लौट कर आती है। उसे जंगल वाले देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। टुनटुनी को छोड़ने करीबन 4-5 पक्षी की टीम आई होती है। टुनटुनी एक हवाई मोटर से उतरती है और सभी जंगल वाले उसे घूरते रहते हैं। अपनी बेटी की ठाट बाट देखकर टिंकू का सीना चौड़ा हो जाता है और सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। टुनटुनी साबित कर देती है अगर मन लगाकर कुछ ठान लिया जाए तो सब कुछ हासिल हो सकता है। टुनटुनी का पति बंटी एक कुली था। वो नदी पार से आने वाले पक्षियों के सामान को इधर से उधर करता था। एक दिन जब बंटी काम पर जा रहा था तब टुनटुनी उससे कहती है, अजी अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। सभी किसी न किसी दिन छुट्टी लेते हैं, लेकिन तुम तो रविवार को भी काम करते हो। अरे पगली, अगर काम नहीं करूँगा तो घर कैसे चलेगा? तू तो माँ बनने वाली है, बच्चों का खर्चा बढ़ेगा। अगर काम नहीं करूँगा तो अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी कैसे दूंगा? आपसे तो बात करना ही बेकार है। ये लीजिए पोटली, इसमें मैंने रोटी और चावल रख दिए हैं, समय से खा लीजिएगा। नहीं टुनटुनी, आज मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। काम से आऊँगा तो खा लूँगा। बंटी बिना खाना लिए काम पर चला जाता है। टुनटुनी को क्या पता था कि बंटी से उसकी ये मुलाकात आखिरी थी। उधर बंटी बेहोश होकर बहती नदी में गिर जाता है और वहीं डूबकर मर जाता है। टुनटुनी भागी भागी अस्पताल जाती है। बंटी, ये क्या हो गया? सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। अब ये बच्चा किससे अपना पापा कहेगा? मैं तुम्हें कई बार समझा रही थी अपनी सेहत का ध्यान रखो, लेकिन तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं। अब मैं क्या करूं बंटी? समय तेजी से पंख लगाकर उड़ने लगता है। टुनटुनी एक बच्ची को जन्म देती है। एक दिन टुनटुनी के पास डाकिया एक खत लेकर आता है। अरे ये खत तो कड़कनाथ सेठ की कंपनी की तरफ से आया है और मुझे बंटी की जगह कुली की नौकरी दी गई है। मुझे अपनी बच्ची के लिए नौकरी करनी ही होगी, तभी मैं उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ा पाऊंगी और उसे बेहतर भविष्य दे सकूंगी। अगले दिन से ही टुनटुनी कुली बनकर पक्षियों का बोझ उठाती थी। जब भी नदी के उस पार से कोई पक्षी आता था, टुनटुनी तेजी से उन पक्षियों के पास पहुंच जाती थी। बहन जी, क्या मैं आपका बोझ उठा लूं? अरे तुम तो एक चिड़िया हो, क्या तुम इतने बोझ को उठा सकती हो? हाँ हाँ बहन जी, मैं सारे बोझ को उठा लूंगी। बहन जी, मैंने अपनी जिंदगी में इतना बोझ उठा लिए है, ये बोझ तो उसके आगे कुछ नहीं है। क्यों, क्या हुआ? और तुम ये तुम्हारी बेटी को साथ में लेकर क्यों घूम रही हो? तुम्हारे पति कहाँ हैं? वो नहीं कमाते हैं क्या? क्या करिएगा बहन जी, मेरी दुख भरी कहानी सुनकर रोज इस नदी किनारे पे कई पक्षी आते हैं और मेरी दुख भरी कहानी सुनते हैं, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं करता। अरे तुम मुझे तो बताओ, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। क्या बताऊं बहन जी, मेरे पति की मौत इसी नदी में डूबकर हो गई थी। उसके बाद से मैं यहाँ कुली की नौकरी कर रही हूँ। देखो टुनटुनी, जब तुम्हारी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसको मेरे स्कूल में डाल देना। मैं उसे पढ़ा लिखा कर एक अफसर बनाऊंगी। मैं तुम्हें अपना पता दे देती हूँ। वो बुलबुल चिड़िया टुनटुनी को अपना पता दे देती है। इसी तरह कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन जब टुनटुनी अपना घर साफ कर रही थी, तभी उसे उस बुलबुल का दिया हुआ पता मिलता है। अरे ये पता तो वही है जो मैडम जी ने मुझे नदी किनारे पर दिया था। मैं तो बिल्कुल भूल ही गई थी। अब मैं अपनी बेटी को लेकर मैडम जी के स्कूल में जाऊंगी और उसे वहाँ पढ़ाऊंगी। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर उस पते पर पहुँचती है। आओ आओ टुनटुनी, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले। मैडम जी, ये देखिए, मैं अपनी बेटी को अपने साथ लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ पढ़ लिख कर एक अफसर बन जाए, इससे मेरी तरह जीवन में संघर्ष न करना पड़े। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारी बेटी को अच्छी तालीम दूंगी। तुम्हें एक दिन इस पर गर्व होगा। टुनटुनी अपनी बेटी का एडमिशन उस मैडम जी के स्कूल में कराकर निश्चिंत हो जाती है। उसे इस बात की खुशी थी उसकी बेटी को उसकी तरह जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। चंदनवन में रहने वाला बंटी का परिवार अपने बेटे कबूतर को चिड़िया दिखाने ले जाता है। बेटा बंटी चिड़िया को देखता है और देखता ही रह जाता है। माँ, मैं शादी करूँगा तो इसी चिड़िया से करूँगा। मुझे ना कुछ पूछना है, ना ही कोई बात करनी है। बस फिर क्या था, धूमधाम से बंटी की शादी टुनटुनी से हो जाती है। लेकिन अगले दिन टुनटुनी की आवाज जब घर वाले सुनते हैं तो दंग रह जाते हैं, क्योंकि खुद ही सुन लीजिए। अले अले, इतनी जल्दी सुबह हो गई, मुझे तो नींद आ रही है। टुनटुनी, ये कैसे बोल रही हो तुम? ठीक तो हो ना?
बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ता हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बंटी को समझते देर नहीं लगती है। जिस टुनटुनी की चूचू आवाज वो सुनना चाहता था वो तो तोतली निकली। अब क्या था, बंटी सर पकड़कर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे बंटी बेटा, बहू को क्या हुआ? तुम लोग परेशान से लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? बंटी कुछ बोलता उससे पहले ही टुनटुनी बोल पड़ती है। अरे चाचू माँ, कोई बात नहीं है, ये तो बिला वजह ही परेशान हो रहे हैं। अरे ये तो तोतली है, तोतली। मेरे तो भाग्य ही फूट गए। तुझे ही तो लड़की की सूरत देखनी थी, देख ली। अब जीवन भर करो मेला बाबू, मेला सोना। अरे माँ, तुम भी मजाक कर रही हो। मैं अपने दोस्तों के सामने से कैसे लेकर जाऊँगा? बंटी को परेशान देखकर टुनटुनी हंसती है और कहती है, अरे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चुपला करूंगी आपके दोस्तों के सामने। मेरे पापा भी मेले को चुपलाने को बोलते थे। बंटी और उसकी माँ को टुनटुनी का आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन बंटी और टुनटुनी बंटी के दोस्त के घर जाते हैं, जहाँ बंटी टुनटुनी को समझाकर जाता है उसे चुप रहना है, चाहे जो हो जाए वो एक बूंद आवाज नहीं निकालेगी। बस क्या था, सब खाना खाते हैं। बंटी के दोस्त की बीवी टुनटुनी से उसका नाम पूछती है। तभी बंटी बोल पड़ता है, टुनटुनी नाम है भाभी इसका। अब दोस्त के घर कोई भी टुनटुनी से सवाल करता, जवाब बंटी देता। टुनटुनी को बोलने का मौका ही नहीं देता। उसे डर था कहीं टुनटुनी उसके तोतलेपन की पोल न खोल दे। अरे भैया, क्या बात है? जब से आप आए हैं मैंने तो आपकी बीवी की आवाज ही नहीं सुनी। कहीं गूंगी तो नहीं है ना? टुनटुनी को ये बात सुनकर बुरा लगता है, लेकिन उसे बंटी की बात भी याद रहती है। उसे कुछ भी नहीं बोलना है, तो लिहाजा वो चुप ही रहती है। अरे नहीं नहीं भाभी, टुनटुनी नाम है मेरी बीवी का, टुनटुनी। और टुनटुनी भी भला गूंगी हो सकती है क्या? वो तो जरा शर्मीली और कम बोलने वाली है मेरी बीवी। सभी बंटी की बात पर यकीन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के घर में एक बदमाश बच्चा होता है जो लगातार टुनटुनी को देख रहा होता है। वो सोचता है कैसे भी करके वो टुनटुनी की आवाज सुनकर ही रहेगा। बस फिर क्या था, बच्चा प्लास्टिक के चूहे पर चाबी भरकर उसे टुनटुनी के पैर के नीचे छोड़ देता है। जैसे ही नकली चूहा जाकर टुनटुनी के पैर से टकराता है तो टुनटुनी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे तूहा तूहा, पकलो पकलो, तूहा निकाल लिया। बच्चा टुनटुनी के मुंह से तोतली आवाज सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है। बंटी का मुंह उतर जाता है। तो तभी भाभी बंटी को समझाती है, तुम्हारी टुनटुनी तोतली है क्या? हाँ भाभी भैया, मैंने तो बस इसकी सुंदरता देखी, इससे कोई सवाल जवाब करना भी जरूरी नहीं समझा। लेकिन शादी के बाद मुझे पता चला कि ये तो तोतली है। अरे कोई बात नहीं बंटी भैया, अब तोतलापन का इलाज है। आप ना इसे अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, इसका इलाज संभव है। अच्छा भाभी, फिर तो मैं कल ही इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और फिर मेरी टुनटुनी सच में कोयल की तरह बोलेगी। बंटी कबूतर टुनटुनी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। कुछ ही महीनों बाद टुनटुनी बिल्कुल ठीक हो जाती है। बंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपकी वजह से मेरा तुतलानापन दूर हो गया और मैं अच्छे से बोल पा रही हूँ। अब वो तीनों एक साथ खुशी खुशी रहते हैं।